हेलो स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.6 के सॉल्यूशंस की तरफ। बट उससे पहले बता दूं, जिन बच्चों को चैप्टर नहीं आता बच्चों, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां क्लिक करिए, ठीक है। तो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से हो जाएंगी। इसके अलावा बता दूं, वेक्टर अलजेब्रा और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और डिफरेंशियल इक्वेशन भी अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपको 3 डायमेंशनल आप डिफरेंशियल इक्वेशंस तो तब कर पाओगे जब इंटीग्रल पढ़ोगे, ठीक है। चलो उसको तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। बट वेक्टर्स और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है, वेक्टर्स और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से कर सकते हैं। और आप डिफरेंशियल इक्वेशन को तब करेंगे जब आप इंटीग्रेशंस पढ़ लेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 से लेकर 10 तक आपको कुछ बोलता है। वो कहता है कि इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड dy by dx। मतलब ये जो t है इसको गायब नहीं करना है, बिना इसको गायब किए हुए, बिना इसको एलिमिनेट किए आपको dy by dx बताना है। तो बहुत ईजी है, ये x और y जो भी लिखा हुआ है आपके पास, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में बात किया था। और dy by dx कैसे निकालेंगे? dy by dt अपॉन dx by dt से, यानी कि y इज इक्वल्स टू at की पावर 4 है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t लिखोगे आप बोथ साइड। तो dy by dt इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, 4 आगे आ जाएगा, तो 4a और t की पावर में 1 माइनस कर दोगे, यानी कि t की पावर 3, और t का करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से x इज इक्वल्स टू 2a t स्क्वायर, यहाँ भी लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड। तो dx बाय dt इज इक्वल्स टू, हाँ भाई ये 2 आगे आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4a और t की पावर में 1 माइनस कर दोगे बस। तो 2 - 1 t की पावर 1 मतलब t, तो 4at। अब dy by dx निकालने के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर रखिए ऊपर dy by dt, dy by dt कितना है? 4a t क्यूब अपॉन नीचे dx by dt कितना है? 4at, 4a से 4a गया, और ध्यान दें नीचे t की पावर 1 है तो ऊपर ये जाएगा, तो t की पावर 3 - 1 यानी कि t की पावर 2 आ जाएगा। तो आंसर इज t स्क्वायर। dy by dx क्या है? t स्क्वायर। तो जो dy by dx है वो पैरामीटर t के फॉर्म में आया है, कर लीजिए। x इज इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू b cos थीटा। आपको dy by dx निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे? dy by dx हम निकालेंगे कैसे? dy by d थीटा, y का डेरिवेटिव पैरामीटर थीटा के रिस्पेक्ट में, डिवाइडेड बाय x का डेरिवेटिव पैरामीटर थीटा के रिस्पेक्ट में, dx by d थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास dy by d थीटा कैसे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड। तो ये हो जाएगा dy by d थीटा इज इक्वल्स टू, b तो कांस्टेंट है, cos का क्या होता है? माइनस होता है, तो माइनस साइन थीटा, ठीक। इसी तरीके से यहाँ से निकालेंगे dx by d थीटा इज इक्वल्स टू, a तो कांस्टेंट है और cos का क्या होता है? माइनस होता है, तो माइनस साइन थीटा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, ठीक। अब ले आगे यहाँ वैल्यू रख देते हैं। dy by d थीटा कितना है? माइनस b साइन थीटा अपॉन dx by d थीटा कितना है? माइनस a साइन थीटा। अब देखो माइनस से माइनस गया, साइन थीटा से साइन थीटा गया, और ये आंसर आ गया हमारे पास क्या? b अपॉन a। तो अब बच्चे बोलेंगे पैरामीटर के फॉर्म में नहीं आया। आया है यार, कैसे पता है? b अपॉन a को तुम क्या लिख सकते हो? यही आंसर है, आंसर तो यही है। बट b अपॉन a इंटू थीटा की पावर 0 लिख सकते हो कि नहीं? किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हमेशा 1 ही तो होता है, ठीक। तो आया तो है वो, बस दिख नहीं रहा है तुमको, b अपॉन a कॉन्स्टेंट दिख रहा है, कर लो। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में x इज इक्वल्स टू साइन t, y इज इक्वल्स टू कॉस 2t। तो dy by dx क्या हो जाएगा आपका? dy by dx इज इक्वल्स टू dy by dt अपॉन, यहाँ पैरामीटर कौन है? t है, तो y का t के रेस्पेक्ट में और डिवाइडेड बाय x का t के रेस्पेक्ट में, डेरिवेटिव निकाल के दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से dx by dt मिल जाएगा। यहाँ पहले लिखेंगे हम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx by dt इज इक्वल्स टू, हाँ भाई साइन का क्या होता है? cos होता है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos ही तो होता है, और t का करोगे तो 1 आएगा। यहाँ पे निकालोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy by dt इज इक्वल्स टू, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले पूरे का करोगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन का रूल लगेगा, पहले पूरे का करोगे तो cos का हो जाएगा माइनस साइन 2t इंटू अब भाई 2t का भी तो करोगे, यानी कि d by dt ऑफ 2t का भी तो डेरिवेटिव करोगे, और 2t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2 ही तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और t का t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो माइनस 2 बाहर आके इस साइन 2t में आगे मल्टीप्लाई कर देगा, तो माइनस 2 इंटू साइन 2t, ये आ गया, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो अब यहाँ वैल्यू रखते हैं। dy by dt कितना आया स्टूडेंट्स? dy by dt आया है माइनस 2 इंटू साइन 2t अपॉन dx by dt कितना है? cos t आया है। अब इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, याद है ना भाई? ये फॉर्मूला पढ़े हो, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अगर साइन 2t हो जाए तो 2 साइन t इंटू कॉस t हो जाएगा, ठीक है।
तो इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा, माइनस का 2 तो ऐसे ही है, और ये जो है साइन 2t खुलेगा तो 2 इंटू साइन टी इंटू कॉस टी से खुलेगा, और डिवाइडेड बाय कॉस टी से कॉस टी कट जाएगा, 2 2 सा कितना हो जाएगा 4, तो -4 साइन टी। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -4 साइन टी, जो कि टी के फॉर्म में आया है। कर लीजिए 4, देखिए x इज इक्वल्स टू 4t दिया है, ठीक है, तो यहाँ से आप dx बाई dt निकाल सकते हो। dx बाई dt बहुत ईजी स्टूडेंट्स, 4t का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 4 आ जाएगा, और y इज इक्वल्स टू 4/t दिया है, तो 4/t को आप 4 इंटू 1/t भी लिख सकते हो, है ना, 4 तो कांस्टेंट है, और अगर आप d बाई dt ऑफ 1/t करोगे, 1/t का डेरिवेटिव, हाँ भाई 1/x का डेरिवेटिव क्या होता था, -1/x², तो 1/t का क्या होगा, -1/t², तो यानी कि 4 इंटू -1/t² प्लस माइनस माइनस, तो -4/t²। यहाँ वैल्यू रख दीजिए, डी बाई डी टी कितना आ गया, -4/t² अपॉन डी एक्स बाई डी टी कितना आया है, 4 आया है। ठीक, अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है -4/t², और ये वाला जो है वो डिवाइडेड बाय है, डिवाइडेड बाय 4, तो -4/t², डिवाइड को आप क्रॉस में बदलोगे तो 4/1 इसको लिखोगे तो पलट दोगे तो 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, तो -1/t² इज योर डी वाई बाय डी एक्स। तो फिफ्थ, x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, y इज इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। बहुत ईजी है, सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, dx बाय डी थीटा। तो ध्यान दीजिए, dx बाय डी थीटा जब निकालोगे तो क्या होगा, d बाय डी थीटा ऑफ दिस होल थिंग, यानी कि d बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा आपके पास d बाई डी थीटा ऑफ, पहले इसका करेंगे, यानी कि d बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, फिर माइनस d बाई डी थीटा ऑफ कॉस 2 थीटा ऑफ कॉस 2 थीटा। करते हैं ये, कॉस का क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। थीटा का करोगे, थीटा के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, माइनस, ध्यान दें यहाँ पे कॉस का करोगे पहले तो आएगा माइनस साइन 2 थीटा, भाई यहाँ 2 थीटा, यहाँ भी 2 थीटा। अब सुनो, अब इनटू में आप स्टूडेंट्स करेंगे 2 थीटा का भी डेरिवेटिव, ठीक है, फंक्शन ऑफ फंक्शन का रूल लगाएंगे, पहले पूरे का करेंगे और फिर 2 थीटा का करेंगे, तो पूरे के कॉस का आ गया माइनस साइन इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ 2 थीटा। तो ये सब बच्चों वाले गेम है, बहुत पहले ही हम कर चुके हैं, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दें, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ ले आया मैं इसको, और डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा कितना हो जाएगा, 1, उसको हम लिखेंगे नहीं, थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 1, और 2 आ गया बाहर। ठीक, तो ये आ गया। अब इसमें एक काम कर लीजिए, प्लस वाले को पहले लिख लो, माइनस वाले को बाद में, यानी कि 2 इंटू साइन 2 थीटा, ये पॉजिटिव वाला टर्म पहले और नेगेटिव वाला बाद में, इसको रीअरेंज कर लिया, तो ये आ गया आपके पास क्या, ये आ गया आपके पास डी एक्स बाय डी थीटा। इसी तरीके से डी वाई बाय डी थीटा निकालोगे आप, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझो, डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल टू साइन का करोगे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस, अब देखो साइन का क्या होता है, कॉस होता है, ध्यान दें, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, साइन 2 थीटा का क्या होगा, कॉस 2 थीटा इंटू ध्यान दें, कॉस 2 थीटा, सॉरी, साइन का हो गया कॉस, और फिर 2 थीटा का भी तो करोगे, और 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 ही तो होगा, क्योंकि 2 कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा, और थीटा के रिस्पेक्ट में 1, तो 2 आ जाएगा यहाँ बाहर। ठीक, तो ऐसा आ गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा, ऐसा हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी थीटा कितना आया है, ये आया आपके पास कॉस थीटा माइनस 2 इंटू कॉस 2 थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा कितना आया है, 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। दिस इज योर फाइनल आंसर। कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, x इज इक्वल्स टू a इन द ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा और y इज इक्वल्स टू a इन द ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आइए डिफरेंशिएट करते हैं। आपको dy बाई dx निकालना है, तो सबसे पहले x इज इक्वल्स टू ये जो दिया है इसको डिफरेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या, d बाय डी थीटा, यहाँ आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू थीटा या डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो d थीटा बाय d बाय डी थीटा ऑफ x इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें, देखो स्टूडेंट्स, d बाय डी थीटा ऑफ दिस होल थिंग जब आप करोगे यहाँ पे पूरा लिखोगे, ये पूरा, तो a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक, a से मतलब नहीं है, तो आपको करना किसका पड़ेगा, थीटा माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक, इसी तरीके से जब आप यहाँ पर बोथ साइड डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये a कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, तो a इंटू डी बाय डी थीटा, डिफरेंशिएशन इस ब्रैकेट का करेंगे, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा का किया जाएगा। अब a तो ऐसे ही रहेगा, तो a इंटू
अब ब्रैकेट में देखो थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन का क्या होता है कॉस होता है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस ही तो होता है, ठीक। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू ए तो कांस्टेंट है, और सुनो 1 का बच्चों 0 आ जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है, 1 का तो 0 हो जाएगा ना, 1 एक कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और कॉस का क्या होगा माइनस साइन, कॉस का क्या होगा माइनस साइन थीटा, यानी कि आगे आपके पास ये माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस ए इंटू साइन थीटा हम इसको लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब डी वाई बाय डी एक्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, डी वाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा, ऐसे ही सॉल्व करोगे, ठीक है। अब डी वाई बाय डी थीटा कितना आया तुम्हारा ए, ये देखो ये आया माइनस ए साइन थीटा है, कितना आया माइनस ए इंटू साइन थीटा है, डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी थीटा कितना है ए इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा है, ये ए से ए कट जाएगा, तो माइनस ऑफ साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब बच्चे क्या करेंगे एग्जाम में ये छोड़ देंगे, बोलेंगे दिस इज फाइनल आंसर, बिल्कुल गलत। अरे यार क्लास 11th से वो आपको फॉर्मूले पढ़ाता चला आ रहा है, याद है आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसी तरीके से इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला याद है। और इसी तरीके से साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता था, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और इसमें अगर हम एंगल हाफ करें बोथ साइड, मतलब अगर इस 2 थीटा का हाफ कर दें तो ये थीटा हो जाएगा, तो इधर भी थीटा का हाफ थीटा बाय 2 हो जाएगा, इधर भी थीटा का हाफ थीटा बाय 2 हो जाएगा, इधर भी थीटा का हाफ थीटा बाय 2 हो जाएगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले में भी अगर हम बोथ साइड एंगल हाफ कर दें, मतलब 2 थीटा को अगर हाफ करोगे तो थीटा हो जाएगा वो, तो यहाँ भी थीटा का हाफ और यहाँ भी थीटा का हाफ हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, आप ध्यान से चेक करिए, क्या आप यहाँ माइनस साइन थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 और डिवाइडेड बाय, ये तो बहुत पहचान में होना चाहिए यार आपके, मतलब तो एग्जाम में लगता ही लगता है ये फॉर्मूला, ठीक है। अब 1 माइनस, हाँ आप कॉस थीटा का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बताओ, ये वाला लगाओगे कि ये वाला लगाओगे, ऐसा लगाओ कि 1 कट जाए, ऐसा फॉर्मूला लगाओ कि 1 कट जाए, तो मुझे ये वाला लगाना पड़ेगा नीचे वाला, ध्यान से चेक करो क्यों, देखो यहाँ माइनस है, हमने यहाँ माइनस उतार दिया, और ये वाली जो वैल्यू है कॉस थीटा की, इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे यहाँ पे, और कॉस थीटा की क्या वैल्यू रखने जा रहे हैं हम 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये ठीक। ऐसा करने से ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, तो ध्यान से चेक करिए। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा आपके पास, ऊपर तो हो जाएगा -2 इंटू साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 और डिवाइडेड बाय, ध्यान से चेक करिएगा, डिवाइडेड बाय 1 तो ऐसे ही है, और माइनस प्लस -1 और माइनस माइनस प्लस 2 इंटू, हाँ भाई साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 का क्या मतलब होता है कि साइन थीटा बाय 2 इंटू साइन थीटा बाय 2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 का क्या मतलब है कि साइन थीटा बाय 2 इंटू साइन थीटा बाय 2, ठीक। अब देखो 1 से 1 गया, ठीक। और नेक्स्ट स्टेप में अगर आप ध्यान से चेक करें तो आपके पास बच जाएगा, यहाँ पे आगे सॉल्व करता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, -2 इंटू साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 और डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचा प्लस का 2, प्लस अब लिखेंगे नहीं, हम लिख देंगे 2 इंटू साइन थीटा बाय 2 इंटू साइन थीटा बाय 2 इंटू साइन थीटा बाय 2। अब ध्यान दें 2 से 2 गया और साइन थीटा बाय 2 से साइन थीटा बाय 2 गया, ये माइनस बचा है आगे, तो आपके पास माइनस बचा है आगे। और ध्यान दें कॉस अपॉन साइन क्या होता है भैया, कॉट ही तो होता है, लेकिन शर्त है क्या कि दोनों के एंगल सेम होने चाहिए, यहाँ भी थीटा बाय 2 है, यहाँ भी थीटा बाय 2 है, तो कॉस थीटा बाय 2 अपॉन साइन थीटा बाय 2 क्या हो जाएगा कॉट थीटा बाय 2 हो जाएगा, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस कॉट थीटा बाय 2। दिस इज योर डी वाई बाई डी एक्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर थीटा। कर लीजिए, तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लेने से पहले बच्चों आपको ये 2 कैटेगरी फॉर्मूले की याद होनी चाहिए, क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और cos 2 थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, और cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा भी होता है। बहरहाल ये दोनों चीजें याद होनी चाहिए। और सेकंड कैटेगरी बच्चों sin 3 थीटा और cos 3 थीटा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। sin 3 थीटा क्या होता था 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, और इसी की हेल्प से cos 3 थीटा बनाते थे कैसे, ये वाला पोर्शन इधर कर देते थे, ये वाला इधर। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। 4 cos क्यूब थीटा पहले लिखेंगे, फिर माइनस 3 cos थीटा, तो sin 3 थीटा याद कर लो तो cos 3 थीटा उसी को देख देख के याद हो जाएगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा
बताऊं स्टूडेंट, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने लॉग की हेल्प से सॉल्व किया था, ठीक। ये x की वैल्यू दी है, ये y की वैल्यू, तो इसमें मैंने लॉग लिया था, इसमें ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, सॉल्व नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो अब मैं इसको करने जा रहा हूँ किससे, क्वेश्चन टूल से। अगर आपसे लॉग से बन जाए तो मेरे को कमेंट करिएगा सर मेरा बन गया लॉग से। मैंने तो किया था, मेरा फंस गया था, मैंने दोबारा ट्राई भी नहीं किया। चलो चेक करते हैं। x इज इक्वल टू साइन क्यूब t अपॉन रूट ओवर cos 2t और y इज इक्वल टू cos क्यूब t अपॉन रूट ओवर cos 2t। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है स्टूडेंट्स dy बाई dx, ठीक है। तो dy बाई dx क्या होगा आपका, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, यही होगा। तो पहले तो आप निकाल लीजिए dy बाई dt, फिर dx बाई dt। सबसे पहले dy बाई dt मैं निकालता हूँ, तो उसके लिए मेरे को y इज इक्वल्स टू cos क्यूब t लिखा मैंने और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, cos क्यूब t को हम cos t का होल क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये बात आपको पता है। देखिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा d बाय dt ऑफ y यानी कि dy बाय dt, और इस पूरे का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में यानी कि d बाय dt ऑफ दिस होल थिंग। अब यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल याद है आपको, याद है क्या होता था, मैंने आपको बताया था अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का कुछ हो तो क्या होता था, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर यानी कि n का डैश माइनस, देखो डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये हमने आपको बताया था। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन रूल लगा के करने आ रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या है आपका cos 2t, डिनोमिनेटर इनटू d बाय dt ऑफ न्यूमरेटर यानी कि न्यूमरेटर का डेरिवेटिव यानी कि cos t का होल क्यूब का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ सॉरी डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर और न्यूमरेटर क्या है आपका cos t का होल क्यूब यानी कि cos क्यूब t। तो डिनोमिनेटर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ नहीं डी बाई डी टी ऑफ डिनोमिनेटर। एंड व्हाट इज डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज cos 2t का स्क्वायर रूट। अब सुनो, स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t को आप क्या लिख सकते हो, cos 2t की पावर 1/2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ठीक है। और नहीं पसंद है तो ऐसे ही रहने दो, स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t, ठीक। और डिवाइडेड बाय, ध्यान दे स्टूडेंट, डिवाइडेड बाय इसका होल स्क्वायर, किसका, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t का होल स्क्वायर। अब इसको स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व करेंगे, आइए कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। तो इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t इनटू, अब देखिए इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए आप, ठीक है। तो इसका अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या होगा, पहले पूरे का करोगे है ना, पूरे का करोगे तो 3 आगे आ जाएगा, तो देखिए 3 आगे आ गया इनटू cos t की पावर 3 में से 1 माइनस कर दो 2 आ जाएगा इनटू, अब अंदर वाले का करोगे, अंदर वाले का cos t का क्या होगा माइनस साइन t, तो माइनस आ जाएगा आगे और यहाँ हम लिख देंगे क्या साइन t, फिर t का करोगे तो 1 आएगा, ठीक। माइनस cos t का होल क्यूब को हम cos क्यूब t लिख सकते हैं इनटू, अब सुनो इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, एक बात बताओ, d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या पढ़ाया गया था, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो ये भी तो स्क्वायर रूट फंक्शन है, इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट, अब देखो यहाँ x होता था, यहाँ क्या है cos 2t, तो हम क्या लिखेंगे cos 2t। अब सुनो, अब अंदर वाले का भी तो करोगे, पहले पूरे का कर लिया, अब अंदर का करोगे यानी cos 2t का क्या होगा माइनस साइन 2t, तो वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, माइनस साइन 2t। अब किसका करोगे 2t का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आगे 2 लग जाएगा, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड होल डिवाइडेड बाय, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को हटा देगा, ठीक है ना, वही रूट x का स्क्वायर x होता है, उसी तरीके से रूट ऑफ cos 2t का होल स्क्वायर cos 2t हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास क्या cos 2t। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से चेक करिए कैसे करें स्टूडेंट्स। अब इसको आगे इसको आगे इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं कि इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही एलसीएम ले लेते हैं, यस समझो रहा। देखो बच्चों ध्यान से देखना जरा, यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है माइनस ऑफ रूट ओवर cos 2t इंटू 3 इंटू cos t का होल स्क्वायर इंटू साइन t, तो इस पूरे के नीचे आप 1 अज्यूम कर लो तो कुछ चला नहीं जाएगा, और 1 और यहाँ पर क्या है नीचे cos स्क्वायर रूट के अंदर cos 2t, तो cos स्क्वायर रूट के अंदर cos 2t और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर cos 2t। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट्स, cos 2t तो ये वाला नीचे है, इससे हमारा कुछ लेना देना अभी है नहीं, ठीक।
आप बस इतना पोर्शन चेक करो, इतना पोर्शन चेक करो, यहाँ 1 है और यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t है, तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t और 1 का एलसीएम स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t ही आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t यहाँ मल्टीप्लाई होगा इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा बताओ। अरे यार, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और 1 को इससे करोगे और बीच में लगेगा प्लस, तो चलो बीच में लगा देते हैं प्लस। ये जो 1 है, 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी कि साइन 2t इंटू कॉस क्यूब टी ऐसा ही रहेगा, तो साइन 2t इंटू कॉस क्यूब टी तो ऐसा ही रहेगा। हाँ, जब स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t को यहाँ पूरे में मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, 3 cos t का होल स्क्वायर इंटू साइन t तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t, सुनो, ये स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t और स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t चेक करो, स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t, ये क्या बना देंगे, जैसे कि आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x का क्या मतलब होता है x, क्योंकि ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर। उसी तरीके से ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इनका स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक, तो जब ये आके इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, सिंपली ये मिलके बना देंगे आपका cos 2t। ठीक, अच्छा माइनस आगे लगा था वो आप लगा दीजिए, और ध्यान दीजिए क्या बचा, यहाँ पे ध्यान से चेक करिए क्या बचा आपका, इंटू में 3 बचा, तो 3 को भी चलो मैं आगे लिख देता हूँ, तो -3 इंटू कॉस 2t, 3 हो गया, ये हो गया, क्या बचा कॉस t का होल स्क्वायर इंटू साइन t, तो इंटू कॉस t का होल स्क्वायर इंटू साइन t, ऐसा हो गया आपके पास। ठीक है, पहले इतना कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स। हाँ, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये आप निकाल क्या रहे थे, ये आप निकाल रहे थे dy/dt निकाल रहे थे। ठीक है, अब ध्यान से देखो स्टूडेंट कि इतना तो आपको पता ही होगा यार, अगर कहीं पर आपके पास a/b/c हो तो इस b को आप नीचे भेज देते हो और ये हो जाता है a/b/c। ठीक उसी तरीके से ये देखो, ये रहा पूरा a/b/c, ये चीज़ कहाँ आ जाएगी नीचे और cos 2t में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, ध्यान से चेक करिएगा, नीचे हो जाएगा आपके पास क्या, स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t इंटू cos 2t। ठीक, अब यहाँ पर आपके पास ऊपर क्या बचा, उसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए, यानी कि a रहता है ना ऊपर, तो ये पूरा ऊपर बचेगा माइनस में 3, ध्यान से चेक करिएगा, -3 इंटू cos 2t इंटू cos 2t, और देखो cos t का होल स्क्वायर का मतलब cos स्क्वायर t, तो इसको हम वापस cos स्क्वायर t लिख लेते हैं, इंटू में sin t, इंटू में sin t, और प्लस क्या बचा पीछे sin 2t, तो sin 2t इंटू कॉस क्यूब t इंटू कॉस क्यूब t। तो ये स्टूडेंट्स वैल्यू आई आपकी dy/dt की, इतना आप कर लीजिए, फिर मैं आपको dx/dt निकाल के दिखाता हूँ, इतना नोट करिए पहले। dy/dt की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है, अब निकालेंगे dx/dt। उसके लिए देखिए ये x इक्वल्स टू यहाँ पे दिया था तो ऑपरेटर लगाएंगे d/dt दोनों तरफ, लिखेंगे पहले डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो हो जाएगा d/dt ऑफ x यानी कि dx/dt इज इक्वल्स टू इस पूरे का डेरिवेटिव, यानी कि यहाँ पे ऑपरेटर लगेगा d/dt। अब यहाँ पर भी हम क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, dx/dt इज इक्वल्स टू, हाँ भाई डिनोमिनेटर यानी कि रूट ऑफ cos 2t इंटू dy/dx ऑफ dy/dx नहीं dy/dt t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dy/dt ऑफ डिनोमिनेटर इंटू dy/dt ऑफ न्यूमरेटर, यानी कि साइन, देखो अब साइन क्यूब t को तुम साइन t का होल क्यूब लिख सकते हो। ठीक, तो डिनोमिनेटर इंटू dy/dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर यानी कि साइन t का होल क्यूब, इसको वापस मैं साइन क्यूब t लिख देता हूँ, इंटू dy/dx ऑफ यानी कि dy/dt ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि dy/dt ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। ठीक, ये हो गया। अब डिवाइडेड बाय में क्या करना है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, cos 2t ही आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t इंटू, अब ध्यान दें इसका करोगे तो फंक्शन का रूल लगाओगे, पहले पूरे का करोगे तो 3 आ जाएगा आगे, 3 आ गया आगे, इंटू क्या हो जाएगा साइन t की पावर में से 1 माइनस कर दोगे, 3 - 1 2 बचेगा, इंटू अब साइन t का करोगे, साइन t का क्या होता है cos t, और t का करोगे तो 1 आएगा, माइनस साइन क्यूब t इंटू, अब ध्यान दें अब ये भी इसका कराया था मैंने, क्या आया था ध्यान से सुनो, पहले पूरे का करोगे, जैसे रूट x का 1/2 रूट x होता है तो ये हो जाएगा 1/1 तो मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ, 1 लिखने का कोई मतलब भी नहीं है, तो 1/2
2 रूट कॉस 2t। अब कॉस 2t का करोगे तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन, वो माइनस इसको क्या कर देगा प्लस, और कॉस 2t का हो जाएगा साइन 2t इनटू, अब 2t का करोगे तो आएगा 2, उस 2 को मैंने आगे लिख दिया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक। और डिवाइडेड बाय क्या हो गया नीचे, डिवाइडेड बाय कॉस 2t। बस अब सिंपली फिर से देखिए, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे नीचे हम 1 अज्यूम करेंगे, ठीक, और ये 3 है यहाँ पर मल्टीप्लाई में आगे, ठीक। अब देखो ये फिर एलसीएम लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t और 1 का एलसीएम स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t, और स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t क्या हो जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 3 इंटू कॉस 2t इंटू साइन t का होल स्क्वायर को साइन स्क्वायर t लिख लेंगे इंटू कॉस t, और प्लस यहाँ पे बचेगा आपके पास साइन क्यूब t और प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इंटू साइन 2t, और जब एलसीएम लिया होगा हमने तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t उतर के कहाँ जाएगा नीचे, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t उतर के कहाँ जाएगा नीचे, जैसा पिछली बार हुआ था, तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t इंटू कॉस 2t। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ dx बाय dt। इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फिर मैं आगे कराता हूँ। तो स्टूडेंट्स dx बाय dt, dy बाय dt की वैल्यू लिखी हुई है। अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है dy बाय dx, और आपको पता है dy बाय dx क्या होगा, dy बाय dt अपॉन में dx बाय dt, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ आपको लिखना है ऊपर क्या, dy बाय dt, ठीक, लिखिए, ये पूरा कॉपी कर लीजिए। dy बाय dt क्या है आपके पास, -3 इंटू, बहुत ही सावधानी से करना है हमको, cos 2t इंटू cos स्क्वायर t इंटू साइन t प्लस साइन 2t इंटू cos क्यूब t, ओके, ये हो गया। और देखिए डिवाइडेड बाय में क्या है आपके पास, डिवाइडेड बाय में है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t इंटू cos 2t, तो ये हो गया आपका dy बाय dt। अब हम dy बाय dx बाय dt लिखते हैं, तो 3 इंटू cos 2t इंटू साइन स्क्वायर t इंटू cos t और प्लस साइन क्यूब t इंटू साइन 2t, और डिवाइडेड बाय में क्या है, डिवाइडेड बाय में है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t इंटू cos 2t, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ऐसा मिल जाए कभी a अपॉन b अपॉन c अपॉन b, ठीक, तो ये b से b कट जाता है, सबको पता है, ठीक। उसी तरीके से देखो a अपॉन b अपॉन c अपॉन b, तो ये मैच कर रहा है, जैसे यहाँ b मैच कर रहा था वैसे ये मैच कर रहा है, तो ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा, ठीक। तो अब आपके पास आ गया क्या, -3 इंटू कॉस 2t। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर टी को मैं लिख सकता हूँ कॉस टी इंटू कॉस टी, भाई एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स, तो कॉस स्क्वायर टी को कॉस टी इंटू कॉस टी लिख सकते हो, इंटू साइन टी और प्लस, अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, साइन 2t का फॉर्मूला साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन 2t क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस क्यूब टी, ठीक। अब ऐसा मैंने क्यों किया अभी हम आपको दिखाते हैं। डिवाइडेड बाय नीचे देखिए 3 इंटू कॉस 2t इंटू साइन स्क्वायर टी को आप क्या लिख सकते हो, साइन टी इंटू साइन टी, फिर इंटू कॉस टी और प्लस साइन क्यूब टी इंटू, अब देखो साइन 2t क्या हो जाएगा 2 साइन टी इंटू कॉस टी, तो 2 को आगे लिख दिया 2 साइन टी इंटू कॉस टी, ठीक। अब ऐसा हमने इसलिए किया बिकॉज आप ध्यान से चेक करें, यहाँ से यहाँ तक सब कुछ मल्टीप्लाई में है, तो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, बीच में प्लस लगा हुआ है, क्या कुछ कॉमन आ रहा है, यस, ध्यान से चेक करिए, साइन टी इंटू कॉस टी, ये देखिए साइन टी इंटू कॉस टी फर्स्ट टर्म में भी है, और साइन टी इंटू कॉस टी ये सेकेंड टर्म में भी है, तो हम इसको ऊपर से कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर से हमने कॉमन लिया साइन टी इंटू कॉस टी, तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा -3 इंटू कॉस 2t, यहाँ पे कॉस टी भी बचेगा साथ में, तो कॉस टी और प्लस 2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, और 2 इंटू कॉस क्यूब टी, 2 इंटू कॉस क्यूब टी, ये बच गया, ठीक। अब डिवाइडेड बाय ध्यान से चेक करिए, नीचे भी साइन टी इंटू कॉस टी और यहाँ पर भी साइन टी इंटू कॉस टी है, तो कॉमन आ जाएगा साइन टी इंटू कॉस टी, तो यहाँ बचेगा आपके पास क्या 3 इंटू कॉस 2t
इंटू, देखो यहाँ बचेगा साइन टी, ओके, और प्लस 2 तो बचा ही रहेगा, तो 2 इंटू साइन क्यूब टी, 2 इंटू साइन क्यूब टी, ये हो गया। अब देखो साइन टी इंटू कॉस टी, साइन टी इंटू कॉस टी, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इतना कॉपी करिए। तो अब देखिए स्टूडेंट, अब हमको क्या करना है, ध्यान से चेक करिए, यहाँ cos 2t है, तो cos 2t का हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, हम cos 2t की जगह 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 भी लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर t भी लिख सकते हैं, बट यूज़ कौन सा करें, तो सुनो, हम यूज़ करेंगे यहाँ पर ऊपर वाला। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि यहाँ पे इसके पीछे देखो मल्टीप्लाई में क्या है, cos है, तो आप cos को cos के टर्म में खोलो, cos 2 थीटा को cos के टर्म में खोलो, क्यों, अभी पता चलेगा, रुक जाओ। तो यहाँ पर देखो जरा -3, अब देखो ये इनटू में, ठीक, तो इसको हमने ब्रैकेट लगा दिया, cos 2t की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 2t, जैसे cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, cos 2t की हो जाएगा 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, तो जगह 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 इंटू cos t इंटू cos t और प्लस 2 इंटू cos क्यूब t, ठीक। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, cos t को आप यहाँ पे पीछे से मल्टीप्लाई करो और चाहे आगे से मल्टीप्लाई करो, बात क्या है, सेम है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इस cos t को पीछे से ना मल्टीप्लाई करके इस ब्रैकेट में आगे से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि -3 इंटू cos t पीछे लिखा था उसको हमने आगे शिफ्ट कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक, क्योंकि मल्टीप्लाई ही तो करना है बस। अब डिवाइडेड बाय, ध्यान से चेक करो, यहाँ पे भी नीचे 3 इंटू cos 2t है, अब यहाँ cos 2t का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ साइन है, तो cos 2t को हम साइन के टर्म्स में चेंज कर देंगे, यानी कि 3 इंटू, अब देखो ये साइन t इसको हम पहले लिख लेंगे, ठीक, और इंटू ये cos 2t की जगह 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर t और प्लस 2 इंटू साइन क्यूब t, ये हो गया, ठीक, ऐसा हो गया। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करिए, माइनस प्लस माइनस और 3 2 6, ठीक, cos t इंटू cos स्क्वायर t क्या हो जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ cos की पावर 2 है, यहाँ cos की पावर 1, यानी कि cos की क्यूब, तो 6 cos क्यूब t हो जाएगा, और देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 cos t इंटू 1, 3 cos t हो गया, और प्लस में क्या लिखा है, 2 cos क्यूब t, और डिवाइडेड बाय, देखिए प्लस 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 होता है तो 3 sin t इंटू 1, 3 sin t हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, और 3 2 क्या होता है 6, तो 6 sin t इंटू साइन स्क्वायर t, साइन क्यूब t हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू साइन क्यूब t हो गया, ठीक है। अब देखिए बहुत ईजी है स्टूडेंट, ध्यान से चेक करिए, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म लाइक टर्म्स हैं कि नहीं बताओ, यहाँ पर भी cos क्यूब t है, यहाँ पर भी cos क्यूब t है, तो हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो -6 और +2, माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, यानी कि -4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों मिलके बना देंगे -4 और साथ में cos क्यूब t और प्लस 3 cos t और डिवाइडेड बाय, अब ध्यान से चेक करिए, नीचे भी यही हालत होगी, देखिए 2 और -6, -4 हो जाएगा और साइन क्यूब t होगा, तो -4 साइन क्यूब t और प्लस में ये देखिए प्लस का 3 साइन t बचा है, तो प्लस का 3 साइन t आपके पास बच गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ हमारे पास आ गया। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पर, हम लोग चलते हैं इस फॉर्मूले में चलते हैं, पहले cos वाले में आइए, ठीक, तो cos 3 थीटा कैसे खुलता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक, अगर हम थीटा की जगह t कर दें तो हर जगह थीटा की जगह अगर हम t कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। ये देखिए, तो चलिए देखते हैं क्या ऐसा कहीं पर आया है, 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t आया ऊपर आया है, लेकिन प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए, आपको ऊपर से माइनस कॉमन लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 cos क्यूब t पॉजिटिव है और 3 cos t माइनस में है, यहाँ पे उल्टा है, 3 cos t पॉजिटिव है और ठीक है, तो माइनस आप कॉमन ले लो, तो जैसे ही आप माइनस कॉमन लोगे तो ये वाला टर्म प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 4, अंदर के साइन बदल जाएंगे, प्लस का 4 cos क्यूब t माइनस, यहाँ पे प्लस था माइनस हो जाएगा, तो -3 cos t और डिवाइडेड बाय, अब ध्यान से चेक करिए, नीचे सब कुछ मेरे ख्याल से सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, कैसे, 3 sin t को आप पहले लिख लो, 3 sin t को आप पहले लिख लो, माइनस, और माइनस वाला टर्म आप बाद में लिख दो, -4, नीचे माइनस कॉमन नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि आप देख लो फॉर्मूला सीधे सीधे मिल रहा है हमको, 3 sin t -4 sin क्यूब t। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस तो ऐसे ही लगा रहेगा, अब इस पूरे की जगह स्टूडेंट क्या लिख सकते हो आप, 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t क्या होता है, cos 3t होता है, तो इसकी जगह हमने लिख दिया cos
3t और डिवाइडेड बाय 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t, 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t की जगह sin 3t लिख देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, sin 3t है। अब देखो cos अपॉन sin क्या होता है, cot होता है, एंगल दोनों के सेम है, तो ये हो जाएगा cot 3t और आगे माइनस लगा है तो हम माइनस लगा देंगे। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, माइनस cos 3t इज वॉट dy बाय dx, जो कि पैरामीटर t के फॉर्म में आया है। कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, x इज इक्वल्स टू a cos t प्लस log ऑफ व्हाट, ध्यान दीजिएगा जरा, log ऑफ tan t बाय 2, मतलब समझिए जरा, log लिया गया है किसका, tan t बाय 2 का log लिया गया है। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू a sin t, तो ये तो बहुत ईजी है, ये तो आप निकाल लोगे, dy बाय dt तो आप निकाल लोगे, यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, dy बाय dt तो बहुत ईजी है। कैसे, a तो कांस्टेंट है और sin t का क्या होगा, cos t और t का 1, तो ये तो आ गया। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है आपको, तो इसको मैं करता हूँ, dx बाय dt अगर आप करोगे, देखो a तो कांस्टेंट है, इससे मतलब नहीं है, ठीक, तो इसका डेरिवेटिव होगा और इसका, यानी कि d बाय dt ऑफ cos t होगा और प्लस d बाय dt ऑफ व्हाट, ऑफ, ध्यान दीजिएगा जरा, log ऑफ tan t बाय 2 होगा। ठीक, तो ये बात होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, a तो बाहर है, उसको छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं। cos का क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन t और t का करोगे तो 1 प्लस, यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान रखना है, इसको पहले हाथ से छुपा लो, log के साथ जो भी होता है 1 अपॉन में, भाई पहले पूरे का करोगे, ठीक, तो log के साथ जो होता है वो 1 अपॉन में, यानी कि 1 अपॉन tan t बाय 2, ये हो गया। ठीक, इनटू ध्यान दीजिएगा, इनटू d बाय dt ऑफ, देखो अब इसका करोगे किसका, tan t बाय 2 का करोगे, tan t बाय 2 का करोगे, है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, आइए करते हैं, a इंटू माइनस साइन t और प्लस 1 अपॉन tan t बाय 2, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो, tan ऑफ व्हाट, t बाय 2। अब सुनो, अगर केवल tan t होता तो क्या होता, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे sec स्क्वायर। अब देखो यहाँ t नहीं, यहाँ t बाय 2 है, तो tan t बाय 2 का क्या होगा, sec स्क्वायर t बाय 2 होगा। ठीक, अरे tan के लिए एंगल क्या है, t बाय 2, तो sec स्क्वायर के लिए एंगल क्या होगा, t बाय 2 इनटू, अभी खत्म नहीं हुआ, आप t बाय 2 का करोगे, यानी कि d बाय dt ऑफ व्हाट, t बाय 2। ठीक, t बाय 2 का क्या होगा, 1 बाय 2, क्यों, क्योंकि 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, कर दूँ यहीं पर, समझ जाओगे। देखो डेरिवेटिव ऑफ t बाय 2 विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा स्टूडेंट्स, 1/2 तो बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या, d बाय dt ऑफ t, यानी कि dt बाय dt, तो dt बाय dt 1 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। तो इसको मैं हटाकर क्या यहाँ पर आगे 1/2 नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में a इन द ब्रैकेट माइनस साइन t और प्लस, देखो 1 इंटू 1 होता है, तो उसको एक ही बार लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 1/2 इंटू, अब ध्यान देना जरा, ध्यान देना, ये जो tan है, tan को आप क्या लिख सकते हो, साइन अपॉन कॉस, तो देखो साइन t अपॉन 2 अपॉन ऊपर 1 है, चलो ऊपर 1 लिखे रहने दो, ये 1/2, फिर 1 अपॉन tan को क्या किया आपने, साइन अपॉन कॉस t बाय 2। अब आपको पता है ये tan की जगह हमने ऐसा लिखा, अब कॉस कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, बताइए, कॉस ऊपर चला जाएगा ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, cos t बाय 2 अपॉन साइन t बाय 2। cos ऑफ t बाय 2 अपॉन साइन ऑफ t बाय 2। अगर आप चाहो तो ऐसे भी सोच सकते हो कि 1/tan क्या होता है, cot होता है, और cot को आप क्या लिख सकते हो, cos अपॉन साइन। तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई, cos अपॉन साइन। ठीक, इनटू, अगर sec स्क्वायर t बाय 2, sec क्या होता है, 1/cos होता है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर t बाय 2, और cos स्क्वायर का क्या मतलब होता है, cos इंटू cos, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, cos t बाय 2 इंटू cos t बाय 2, क्योंकि sec स्क्वायर 1/cos स्क्वायर था, cos स्क्वायर को हमने cos इंटू cos लिख दिया। ठीक, अब देखिए ये वाला cos एक इस cos से कैंसिल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया आपके पास क्या, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये क्वेश्चन मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने हटा दिया, और आगे आपके पास क्या, dx बाय dt इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा a तो बाहर है और ब्रैकेट में हो गया स्टूडेंट माइनस साइन t और प्लस, अब यहाँ बड़ा मज़ेदार है, देखिए ऊपर तो 1 बचा, केवल 1 इंटू 1, ऊपर तो 1 बचा। ठीक, नीचे में क्या बच रहा है, नीचे में 2 इंटू साइन
t/2 इंटू कॉस t/2 कॉस t/2। अब देखो 2 sin थीटा, देखो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास a ब्रैकेट में माइनस साइन t प्लस 1/, अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा sin 2 थीटा, और थीटा की जगह क्या है, अरे भाई ये फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आपको ये वाला पोर्शन दिया हुआ है, तो sin 2 इंटू थीटा नहीं लिखोगे, और थीटा की जगह क्या है, t/2 है, तो 2 इंटू थीटा sin 2 थीटा, 2 थीटा, थीटा की जगह t/2, t से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो sin t नीचे बच गया। तो ये हो जाएगा आपके पास a इन द ब्रैकेट माइनस sin t प्लस 1/sin t बच गया नीचे, ठीक। अब एलसीएम ले लो, यहाँ 1 और sin t का एलसीएम क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा sin t। अब ये sin इधर मल्टीप्लाई होगा तो sin इंटू sin स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस तो लगा ही था, तो माइनस sin स्क्वायर t, और प्लस 1 से होगा तो 1 होगा, ठीक। अब इसको रीअरेंज करके लिख लो, तो ये हो जाएगा a इन द ब्रैकेट 1 को पहले लिख लो, 1 माइनस sin स्क्वायर t अपॉन sin t इज इक्वल्स टू a, और ध्यान दें स्टूडेंट्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, अरे यार कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप क्या लिख लोगे, कॉस स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर t अपॉन साइन t। ये आ गया स्टूडेंट्स क्या आपका dx/dt, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास dx/dt। अब फाइनल वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये जो आया आपका भी ये dx/dt। अब आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था dy/dx, यानी कि क्या करेंगे, dy/dt अपॉन dx/dt। तो dy/dx कितना है, ध्यान से चेक करो, dy/dt कितना है, a cos t, हमने पहले ही निकाला था, तो a इंटू कॉस t अपॉन dx/dt कितना है, dx/dt आपका a इंटू कॉस स्क्वायर t, देखो कॉस स्क्वायर t अपॉन साइन t। सबसे पहले तो a से a गया, ठीक। उसके बाद इस कॉस स्क्वायर t को आप कॉस t इंटू कॉस t भी लिख सकते हो, तो इस कॉस स्क्वायर t को आपने क्या लिखा, कॉस t इंटू कॉस t, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, इतना तो पता हुआ है, साइन ऊपर चला जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, ठीक है। तो ये साइन ऊपर जाएगा तो साइन t ऊपर आ गया, और नीचे एक कॉस t बचा, कॉस t बचा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, तो आंसर आ गया हमारा tan t, यानी कि dy/dx इज इक्वल टू tan t। कर लीजिए 9th स्टूडेंट, सबसे पहले निकाल लेते हैं, चलिए dx/d थीटा। तो ये हो जाएगा क्या, a और sec थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, sec थीटा इंटू tan थीटा, फॉर्मूला तो ये होगा, sec का डेरिवेटिव क्या होता है, sec इंटू tan होता है। अब dy बाय, और देखो थीटा का निकालोगे तो 1 आएगा, ठीक। फिर dy/d थीटा, b तो कांस्टेंट है, और tan का क्या होता है, tan का होता है sec स्क्वायर, ठीक। तो tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा, और थीटा करोगे तो 1 आ जाएगा। बस अब सिंपली आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था dy/dx। तो ये हो जाएगा आपका dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। तो dy/d थीटा देखो एग्जाम में लिखोगे यहाँ ना कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, ये सब लिख लेना भैया, मार्क्स कट जाएगा नहीं। तो dy/d थीटा इज इक्वल्स टू कितना है, b इंटू सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो तुम, सेक थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक, अपॉन dx/d थीटा कितना है, a इंटू सेक थीटा इंटू tan थीटा, ठीक। अब देखो एक सेक से एक सेक चला गया, अब इसको उसके बेसिक फंक्शंस में ले जाएंगे। बेसिक फंक्शन में ले जाने का क्या मतलब है, देखो b अपॉन a तो ऐसे ही रहेगा बाहर, ठीक। अब देखो सेक को क्या लिखोगे, 1 अपॉन कॉस, सेक को क्या लिखोगे 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू, अब ध्यान दें इस tan को हम किस में चेंज करेंगे, साइन अपॉन कॉस, तो कॉस कहाँ चला जाएगा, ऊपर, कॉस कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है। अब देखो ये कॉस से कॉस कट गया, तो ये आ गया हमारे पास b अपॉन a इंटू 1, तो b अपॉन a हो जाएगा इंटू, या फिर 1 अपॉन साइन साथ में बचेगा ना, तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। और b अपॉन a इज इंटू 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, क्लास 10th में पढ़ा था आपने। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx/d थीटा ये तो आप कर सकते हो आराम से, इज इक्वल टू a तो कांस्टेंट है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब इस ब्रैकेट के अंदर देखो स्टूडेंट्स, इस ब्रैकेट के अंदर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन प्लस, अब देखो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसका करोगे तो प्रोडक्ट रूल, थीटा को फर्स्ट फंक्शन और साइन थीटा को सेकंड फंक्शन अज्यूम करोगे, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि साइन का डेरिवेटिव यानी कॉस थीटा प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि साइन थीटा इनटू
डेरिवेटिव किसका, थीटा का। थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होगा तो उसको हम लिखेंगे नहीं। ठीक, तो ये हो गया आपके पास। इसको थोड़ा सा रीअरेंज वरेंज हम कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, रीअरेंज क्या करना है, ए और ब्रैकेट में देखो प्लस प्लस तो लिखा नहीं जाएगा, सबको पता है, थीटा इंटू कॉस थीटा बचा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली ए इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से डी वाई बाय डी थीटा यदि हम निकालेंगे, ए तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, अब ब्रैकेट में साइन का क्या होता है कॉस थीटा, और थीटा का करोगे तो 1 आएगा, माइनस यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा तो थीटा हो जाएगा फर्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पे सावधानी आपको रखनी है, क्या सावधानी रखनी है, देखिए सावधानी ये रखनी कि इसको ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे। ठीक, तो माइनस के बाद हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट लगा देते हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन थीटा, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड और प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि कॉस थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि थीटा का डेरिवेटिव 1 आएगा, उसको हम लिखेंगे नहीं। ये हो गया। ठीक, तो अब यहीं पे देख लीजिए, चलो आगे सॉल्व कर देता हूँ। तो ए इन द ब्रैकेट कॉस थीटा, अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये माइनस अभी ऐसे ही रहने दो। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा का ये प्लस है और यहाँ माइनस प्लस माइनस, तो माइनस और थीटा इंटू साइन थीटा, थीटा इंटू साइन थीटा, तो थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस का कॉस थीटा। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में ए इंटू ब्रैकेट में कॉस थीटा, अब देखो माइनस माइनस प्लस और थीटा साइन थीटा, थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस प्लस माइनस और कॉस थीटा। ठीक, तो ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कटा, एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो यहाँ पे आ गया ए और अंदर क्या बचा, थीटा साइन थीटा, यानी ए इंटू थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये आ गया आपका क्या, डी वाई बाय डी थीटा। तो बस अब डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या रखेंगे, डी वाई बाय डी थीटा, मतलब कि ए इंटू थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे क्या रखेंगे, डी एक्स बाई डी थीटा, यानी कि कितना आया डी एक्स बाई डी थीटा, ए थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा से थीटा कटा, अरे थीटा जैसे एक्स एक्स कटता है वैसे थीटा थीटा कटेगा, ए से ए कटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बच जाएगा आपके पास, टैन थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू टैन थीटा। कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में x इज इक्वल्स टू रूट ओवर ए साइन इनवर्स टी और y इज इक्वल्स टू रूट ओवर ए कॉस इनवर्स टी दिया है, और आपको प्रूफ करना है, मतलब आपको आंसर भी दे रखा है उन्होंने। प्रूफ करने का मतलब आपको डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लेके आना है माइनस ऑफ वाई अपॉन एक्स लेके आना है। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, पहले आसान तरीका देखो। ठीक है, फर्स्ट मेथड कराऊंगा फिर सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड इस तरीके से आसान है कि x को y से मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, मतलब x को LHS को LHS से, RHS को RHS से, तो क्या हो जाएगा x इंटू वाई इज इक्वल्स टू RHS को RHS से। ठीक, देखो LHS को LHS से मल्टीप्लाई किया, RHS को RHS से, यानी कि a साइन इनवर्स t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a कॉस इनवर्स t। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, आपने ये पढ़ा है ना, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी होता है। तो इस पे भी स्क्वायर रूट लगाया और इस पे भी स्क्वायर रूट लगाया, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी, यानी कि दिस इंटू दिस, यानी कि ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए की पावर कॉस इनवर्स टी। अब देखो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी भाई, बेस सेम है, अगर ए की पावर 2 इंटू ए की पावर 3 होगा तो क्या करोगे, ए की पावर 2 प्लस 3 करोगे ना, यहाँ पे बेस क्या है, सेम, तो ए की पावर, ये दोनों ऐड हो जाएंगी पावर्स, ए की पावर साइन इनवर्स टी और प्लस कॉस इनवर्स टी। ठीक है, ये हो गया। अब सुनो, आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो सुन लो, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। ठीक, और पाई बाई 2 एक कांस्टेंट होता है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ ए की पावर, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2। अब सुनो, ए की पावर पाई बाई 2 ए कांस्टेंट था, तो ए की पावर कुछ भी एक कांस्टेंट ही तो होगा, यानी कि ए की पावर पाई बाई 2 भी एक कांस्टेंट है और उसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो एक कांस्टेंट ही होगा। ठीक, यानी कि x इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्या आ गया है, कांस्टेंट आ गया, तो ये पूरा एक कांस्टेंट आ गया। अब क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ठीक है, और यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से चेक करिए, हमने बोथ साइड अब डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए की पावर पाई बाई 2। ये तो पूरा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स कितना होता है, 0, तो राइट हैंड साइड तो आपके पास 0 हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड x होगा फर्स्ट फंक्शन, y होगा आपका सेकंड फंक्शन। प्रोडक्ट रूल लगा दूँ, क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, यानी कि y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स
और प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि y इंटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, उसको हम लिखेंगे नहीं, तो आपके पास ऐसा कुछ आ गया इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट x इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई को राइट में भेजो माइनस वाई, एक्स यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, ठीक, यही लेके आना था, हेंस प्रूव्ड। अब दूसरा मेथड देखिए, तो स्टूडेंट्स सेकंड मेथड देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड मेथड में हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल्स टू a की पावर साइन इनवर्स t था और इसकी होल पावर 1/2 कर देंगे, स्क्वायर रूट हटाओगे तो पावर में 1/2। ठीक इसी तरीके से y इज इक्वल्स टू a की पावर कॉस इनवर्स t था, इसकी होल पावर क्या हो जाएगा 1/2। अब सुनो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था a की पावर m की होल पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m इंटू n, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से ये देखिए ये m है और ये n है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि x इज इक्वल्स टू a की पावर, अब देखो 1/2 इंटू साइन इनवर्स t को हम 1/2 इंटू साइन इनवर्स t ऐसे इस a की पावर में लिख देंगे, m इंटू n हो गया। ठीक इसी तरीके से y इज इक्वल्स टू a की पावर 1/2 इंटू कॉस इनवर्स t, यानी कि 1/2 इंटू कॉस इनवर्स t हमने इसको कर दिया। अब यहाँ पे हम लॉग ले लेते हैं, ठीक, तो लॉग x इज इक्वल्स टू, अब देखो इसका लॉग लोगे, ध्यान से सुनो, इसका लॉग लोगे तो लॉग a की पावर ये पूरा m जैसा बिहेव करेगा, आगे आ जाएगा, यानी कि 1/2 साइन इनवर्स t, 1/2 इंटू साइन इनवर्स t आगे आ गया, और लॉग किसका हो जाएगा, सिंपली a का, a की पावर जो था वो आगे आ गया, लॉग m की पावर n में n आगे आ जाता है, तो उसी रूल से हमने इसको कर दिया। फिर यहाँ पर लॉग y इज इक्वल्स टू ये पूरा पोर्शन आगे आ जाएगा, यानी कि 1/2 कॉस इनवर्स t, और आगे हो जाएगा लॉग ऑफ a, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इनटू में लॉग ऑफ a। अब एक बार बताओ बच्चों, अगर a कांस्टेंट है तो लॉग ऑफ a भी क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। ठीक, तो हम एक काम करते हैं, क्या नेक्स्ट स्टेप में हम इसको थोड़ा सुधार के लिख लेते हैं, यानी कि लॉग x इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू लॉग a को हम आगे लिख लेते हैं, 1/2 भी कांस्टेंट है, लॉग a भी, और सब कुछ मल्टीप्लाई में, तो पीछे क्या बचा आपके पास, साइन इनवर्स t। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए लॉग y इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू लॉग a इंटू कॉस इनवर्स t। ठीक, अब करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड, इसमें बोथ साइड t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो लॉग x का क्या हो जाएगा 1/x इंटू x का क्या होगा dx बाय dt इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू लॉग a, तो ये पूरा तो कांस्टेंट है, और साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/, याद है ना, पढ़े नहीं हो, d बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता था 1/, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ साइन इनवर्स t का क्या हो जाएगा बताओ 1/, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की जगह टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सुधार के लिख लो, तो इसको अगर सुधार के लिखना चाहोगे आप, देखो x तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो dx बाय dt इज इक्वल्स टू x इंटू, ध्यान दीजिएगा जरा, देखो इसको हम सिंपली log a इंटू 1 तो log a ही हो जाएगा, तो इसको हम सिंपली log a लिख देते हैं। ठीक है, तो x इंटू log a अपॉन में क्या बच गया, अपॉन में 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ऐसा हो गया। ठीक, ये x इधर से आया है, ठीक है ना, तो x इंटू लॉग a अपॉन 2 इंटू रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ पे करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाय डी टी इज इक्वल्स टू, अब देखो ये तो कांस्टेंट है 1/2 इंटू लॉग a, ये सब तो कांस्टेंट है, कॉस इनवर्स t का क्या होता है डेरिवेटिव, यही होता है, बस यहाँ माइनस लग जाता है क्योंकि क्वेश्चन सी से स्टार्ट हुआ है, तो आंसर माइनस में आएगा, बताया था आपको। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, माइनस 1/, स्क्वायर रूट के ओवर 1/, स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस टी का स्क्वायर, ये हो गया। इसको थोड़ा सुधार के लिख लो, कैसे, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू, वाई इधर चला जाएगा तो वाई इंटू, देखो लॉग है, बस आगे माइनस आ जाएगा, सुनो ये माइनस को मैं आगे लिख दे रहा हूँ वाई के साथ, लॉग ए ऊपर बचेगा बस, तो लॉग ए ऊपर बचा, और नीचे क्या बच गया 2 इंटू रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। अब फाइनल स्टेप क्या करेंगे, फाइनल स्टेप में स्टूडेंट्स डी वाई बाय डी एक्स अगर आप निकालोगे तो ऊपर रखोगे डी वाई बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी टी कितना आया है, ये रहा, इसको रख दो ऊपर, देखो यही बात होगी ना, डी वाई बाय डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी टी, यही बात होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी टी रखो, ये आया है, क्या है, माइनस वाई इंटू लॉग ए अपॉन 2 रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी रखो, कितना है x इंटू लॉग ए अपॉन 2 रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, सॉल्व करो, माइनस वाई इंटू
लॉग ए अपॉन, इसमें तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रहेगा 2 रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, डिवाइड की जगह क्रॉस लगाएंगे और उसको पलट देंगे तो 2 रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू लॉग ए। अब सुनो, लॉग ए कॉन्स्टेंट था तो लॉग ए से लॉग ए कटा, ठीक, 2 रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर और 2 रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर कटा, क्या बचा, माइनस वाई बचा और एक्स बचा, माइनस वाई अपॉन एक्स, यही क्या आपका डी वाई बाय डी एक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप कर लीजिए। आई थिंक इस एक्सरसाइज में शायद 11 ही क्वेश्चन थे, यस ऑब्वियसली। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, दैट इज आई थिंक हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। वेक्टर्स और अलजेब्रा, वेक्टर्स, अलजेब्रा और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का लिंक नीचे दिया हुआ है, साथ में उसको भी करते चलिए, वरना मार्च आ जाएगा, एग्जाम आ जाएगा, फिर परेशान हो जाओगे। ठीक है, चलो।